लाहौर में तूफानी बारिशें, तेज हवाओं के साथ गरज चमक, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। तरक्याती मनसूबों के लिए खोदे गए गड्ढे पानी से भर चुके। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जा बहक हुए। इस्लामाबाद के क़याम टाउन में 4 साल बच्ची गली में खंबे से करंट लगने से दम तोड़ गई। चन्योट में भी करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात, 3 अफराद जा बहक। टोबा टेब सिंह, मियाँ चनू, रनाला खुर्द, नूरपुर थल, मियाँ वाली, साहिबाल, बिहाड़ी, डस्कौर, गोजर खान समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। गलियाँ, सड़कें नदी नालों में तब्दील, कई इलाकों में बिजली गायब। महंगाई के सतायावाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर की कीमत। नई कीमत 266 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा। नई कीमत 272 रुपये हो चुकी। मट्टी का तेल 3 रुपये 10 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत ने दरामद के लिए जारी टेंडर वापस ले लिया। IMF ने टैक्स छूट को कर्ज प्रोग्राम की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। $7 अरब मुआहदे पर मनफी असरात का खदशा भी ज़ाहिर। वाज़ेह किया कि मुआहदे के तहत कोई नई टैक्स छूट मुमकिन नहीं। ज़राए के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 50,000 मीट्रिक टन चीनी दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। इंटरनेशनल सप्लायर से 22 जुलाई तक बोलियाँ तलब। जब ये बरामद करते हैं तो तब इन्हें नज़र नहीं आता कि हमारे मुल्क में लागत कितनी है। फिर जब ख़त्म हो जाता है स्टॉक, फिर ये दरामद करते हैं। क्यों? ये सारी मिली भगत है, आवाम को तंग करने का एक ज़रिया है। ये अपने कमीशन बनाने के चक्कर में होते हैं। आवाम जो है वो दोनों तरफ से पीस रही है। चीनी ने जायका फीका कर दिया। कीमत की डबल सेंचुरी ने शहरियों की हिम्मत जवाब दे गई। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान एक्समेल कीमत 165 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर। मामला तय होने के बावजूद लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की 200 रुपये फी किलो में फ़रोख्त जारी। पेशावर में चीनी कहीं 190 रुपये तो कहीं 200 रुपये। कोयटा में चीनी की 186 से 190 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो है 90 डेज़ के बाद जब बात की गई। लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ। शेख वक़ार साहब से भी बात हुई है, मेरी आली हमज़ा से भी बात हुई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि जो भी मामलात है वो हम अंदर मौलाना फजलुर रहमान इंस्टेड आप ये कि बाहर आ जाए, तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद कोई गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी। तहरीक से कबल ही तहरीक इंसाफ इख्तलाफात और कन्फ्यूजन का शिकार। PTI की लाहौर बैठक ने तनाज़ात खड़े कर दिए। रहनुमाओं की एक दूसरे पर खुलकर बयानबाजी। PTI की मरकज़ी क़यादत ने इख्तलाफात की तस्दीक कर दी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं कि 90 दिन के बाद ने कन्फ्यूजन पैदा की। बानी का पैगाम कुछ और था। पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें की गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने शेख वकास और आलिया हमज़ा को बयानबाजी से रोक दिया। सलमान अकरम राजा ने आलिया हमज़ा को खरी खरी सुना दी। कहा कि दावत देने की ज़रूरत थी, ना ही शिरकत से किसी को रोका। किसी में हिम्मत है मेरी बात रद्द करने की तो मैं उसे देख लूँगा। आलिया हमज़ा का भी जवाब कहा, पार्टी डिसिप्लिन और मरकज़ी क़यादत के फैसलों की पाबंद नहीं। एक ही शख्स का हुक्म मानती हूँ और वो सिर्फ बानी PTI है। किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। आलिमा खान ने PTI में इख्तलाफात की तरदीद कर दी है। कहती हैं कि इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने वालों को बानी खुद देख लेंगे। 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलेगी। फोकस उसी पर होना चाहिए। अलीमा खान के अपनी बहनों के हमरा डियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात किस चीज़ पर करने हैं, पहले मुकदमा सुने जाएं तो बात खत्म हो जाएगी। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात मैसर हैं। वॉक के लिए खुला सहन है। एक्सरसाइज बाइक की सहूलत दस्तियाब है। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। सुपरिटेंडेंट डियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने बानी की जेल सहूलियत बारे तहरीरी वजाहत जारी कर दी। बताया कि बानी ने गुज़िश्ता 3 माह में 66 मुलाकातें की हैं। सियासी रहनुमा, बुकला और फैमिली मेम्बर्स शामिल थे। 10 बैनुल-अक़वामी मीडिया चैनल से गुफ्तगू की है। जेल में अदालती समातों के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से खुलकर बातचीत की। बानी PTI ने जेल से 413 मरतबा ट्वीट्स करवाए हैं। पार्टी कारकुनान को सियासी हिदायत दी गई है। बानी की सिक्योरिटी और सेहत से मुतालिक फ़राइज़ भरपूर अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं।
लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि हुकूमत को बानी पीटर से रब्ता करने की ज़रूरत है, ना ऐसा कोई इरादा। हमने बानी पर चर्च, हीरोइन या फिर एफर्टन जैसे झूठे मुकदमे नहीं बनाए। वो जहाँ हैं हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं, अदालती अमल से गुजर रहे हैं। बानी के जेल में होने से मुल्क में कोई सियासी बहरान नहीं, निज़ाम आइनी तौर पर चल रहा है। मईशत तरक्की कर रही है, स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड है, खारजा ताल्लुकात में बेहतरी है। इरफान सदीकी ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके, पेशकश अब भी मौजूद है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ सड़कों पर फसाद के लिए बनी है। ये 3.25 साल से तहरीक चला रहे हैं, अब भी कुछ हासिल नहीं होगा। नवाज शरीफ वक्त आने पर सियासत में मुतहरिक किरदार अदा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में वफाकी वुज़रा की भी शिरकत। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुल्क में अमन और अमान के सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम से सदर मुमलिकत को आगाह कर दिया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़म का याद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार की तारीफ की गई। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। खैबर पख्तूनख्वा में इकलियती नशिस्त नून लीग की होगी या फिर GUI की, फैसला टॉस पर होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों बारे नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। नून लीग और GUI को 9 PP और 5 PTI और ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली। पावर डिवीजन ने नई सोलर पॉलिसी तैयार कर ली है। नेट मॉनिटरिंग की जगह अब ग्रास मॉनिटरिंग की जाएगी। नए सार्फिन बिजली नेशनल ग्रिड को 11 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट फ़रोख्त करेंगे। पुराने सार्फिन 27 रुपये फ़ी यूनिट पर बिजली बेचते रहेंगे। नई पॉलिसी की हतमी मंजूरी काबीना ही देगी। ऑल पाकिस्तान तंजीम ताजरान के वफ्द के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुज़ाकरात। 2 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने पर कोई भी टैक्स कटौती नहीं होगी। FBR की यकीन दहानी कहा कि डिजिटल इनवॉइसिंग सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस सेल्स टैक्सेस रजिस्टर्ड कंपनियों पर ही मरहलावार लागू होगी। कमेटी में ताजर नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स के कानून के तहत ही गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ताजर रहनुमाओं ने कहा कि जालिमाना टैक्सेस किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए दरीन एतराज़ात का हल ज़रूरी है। इसराइल के ईरान पर जारहियत काबिल मज़म्मत है। गज़ा में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी शहर तियानजन में SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 तरफ़ा रियासती हल का हामी है। मतनाज़ इलाक़ों में हैसियत तब्दील करने की एक तरफ़ा कोशिशों की मुखालफत करते हैं। भारत के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी सदर शी जिनपिंग से SCO वज़राए ख़ारजा के साथ मुश्तरका तौर पर मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद। कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फॉरम पर मजम्मत की। ईरानी सदर बोले कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह से साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। सहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम और कमज़ोरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत को तौहीन मज़हब केसेस के लिए तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का हुक्म। कमीशन 4 माह में कार्रवाई मुकम्मल करे। मज़ीद वक्त चाहिए हो तो अदालत से रुजू करे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान ने इन दरख्वास्तें मंजूर कर लीं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास मैंडेट है, उन्हें काम करने देना चाहिए। जिन सियासी जमातों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता वो सिर्फ तनकीद करती है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम एमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि MKM की बात को हमेशा एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। MKM हकीकी मसाइल पर बात करेगी तो हम ज़रूर सुनेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीहात और यही सोच पर फैसले की बुनियाद है। अवाम के बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नस्ब लाइन है। पेरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात को सराहा।